संजय कुमार जी, ओवरऑल एनालिसिस इन आंकड़ों का आपकी नजर से, और पॉलिटिकली अगर इसको एनालाइज करें, क्या ये मंडल 2 की वापसी के लिए शंखनाद है ये अलग अलग क्षेत्रीय क्षत्रपों की तरफ से? देखिए, शंखनाद है या नहीं है ये कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है दो बड़े सवाल हैं। ये आंकड़े हम क्यों पेश कर रहे हैं? जो दो बड़ा सवाल मेरे जहन में है, मुझे लगता है जनता इसी नजरिए से देख रही है। पहला सवाल, क्षेत्रीय दल इतने उत्साहित क्यों हैं और बड़े समर्थन में दिखाई पड़ते हैं कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए, इनकी गिनती होनी चाहिए देश भर में। आज बिहार में उसकी प्रक्रिया चालू हुई है। दूसरी बात, ये जो एक धारणा बन रही है, मैं ये नहीं कह रहा बीजेपी इसका विरोध कर रही है, लेकिन आम जनता में यह धारणा है बीजेपी इसके लिए उत्साहित नहीं है, बीजेपी इसको एक तरह से बढ़ावा नहीं दे रही है, बीजेपी इसके लिए बहुत एक्साइटेड नहीं फील करती कि कास्ट सेंसस देश भर में होना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? अगर आप इन आंकड़ों को देखें तो मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने के बाद देश की राजनीति में एक मूलभूत परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। और वो परिवर्तन क्या है? 96, 98, 99, 2004, 2009 तक के आंकड़े आपने दिखाए, और जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, ओबीसी के वोट का बड़ा हिस्सा रीजनल पार्टी को जाने लगा। और ये कौन सी पार्टियां हैं? आरजेडी है, जेडीयू है, समाजवादी पार्टी और तमाम ऐसी पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, जिन्होंने ओबीसी को सक्सेसफुली अपनी ओर मोबिलाइज किया। बीजेपी इस दौर में स्ट्रगल करती रही नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी छाप वैसी बनाने के लिए जैसी उनकी आज छाप है। 2014 में एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है आपको, और 2014 के बाद से 19 तक ओबीसी का शिफ्ट बीजेपी की तरफ होने लगता है, खासकर लोअर ओबीसी का। अगर हम अपर ओबीसी की बात करें, यादव वोटरों की बात करें, तो वो अपने मूलभूत पार्टी के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं, चाहे बिहार की बात हो, यूपी की बात हो। लेकिन अगर आप गैर नॉन डोमिनेंट ओबीसी की बात करें, लोअर ओबीसी जिनका हम जिक्र करते हैं, उनका शिफ्ट बीजेपी की तरफ होने लगता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह, बीजेपी एक नए प्लेटफॉर्म पर पॉलिटिक्स करती है, नेशनलिज्म का पॉलिटिक्स शुरू होता है, रिलीजियस इश्यूज पे मोबिलाइजेशन शुरू होता है, और इससे ये जो जातिगत वोट बैंक थे अलग अलग पार्टियों के, वो बिखरने लगे, वो टूटने लगे। और ये आंकड़े बहुत साफ दिखाई देते हैं। लोअर ओबीसी का वोट बड़ी तेजी से बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ। आज जो द्वंद है बीजेपी के बीच और रीजनल पार्टियों के बीच, या जो कहें मतभेद है, इस वजह से है। शायद इसकी संभावना दिखाई पड़ती है। कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है बीजेपी को इस बात का अंदेशा है, अगर जातिगत जनगणना हुई या जातीय जनगणना हुई, तो जातीय आधार पर डिस्कशन, जो कहते हैं पब्लिक डिस्कोर्स, लोग इसकी चर्चा करने लगेंगे और गोलबंदी शुरू हो जाएगी जातियों के आधार पर। और जिसका आपने जिक्र किया, जो सवाल आपने पूछा, मंडल 2 की संभावना कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती है। अगर मंडल 2 हुआ तो इसका फायदा रीजनल पार्टियों को होगा, और इसका नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है, या ऐसी उनकी ऐसा अंदेशा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि शायद उनको नुकसान हो। इसी वजह से रीजनल पार्टियों और बीजेपी का जो मतभेद है इस इशू पर, यह हमें अब साफ दिखाई। ठीक है, इससे पहले कि सैयद जफर इस्लाम साहब आप सबके सवालों का जवाब दें, विनय सिंह साहब जल्दी से आपका टेक इस पर। अंजना जी, बिहार यूपी जैसे जगहों पे जो हिंदी हार्टलैंड है, वहां जातिवाद का अति शुरू से रहा है। स्थानीय जो पार्टियां रही हैं, उन्होंने इस अतिवाद को बीमारी के स्तर तक ले गए हैं। और ये उन्हीं लोगों ने किया है जो जयप्रकाश आंदोलन से निकलने के बाद जिन लोगों ने अपने जातियों को न बताने के लिए अपने टाइटल छोड़ दिए थे। मुलायम सिंह यादव ने अपना यादव हटा दिया, लालू प्रसाद यादव ने यादव हटा दिया, लेकिन फिर ढाक के 3 पात हो गए, फिर अपने नाम के आगे अपनी जाति का चिन्ह लगाया इन लोगों ने। ये वही लोग हैं जो फिर से जाति सबकी जानना चाह रहे हैं। मैं इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के नाते देखता हूँ अंजना जी। 1881 हो या 1931 हो, अंग्रेजों ने जो सेंसस किया, जाति जानने का प्रयास किया, उनका मतलब था डिवाइड एंड रूल का। मैं आपको बता दूं कि दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें 5th जनरेशन वारफेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और उसमें सोशल इंजीनियरिंग और प्रोपेगेंडा मेन कंपोनेंट है। तो ये जो जाति जानने का प्रयास हो रहा है, जाति थोपने का जो प्रयास हो रहा है, उसमें सोशल इंजीनियरिंग और प्रोपेगेंडा जो मानता हूं, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक विषय है। मैं एक बात और बताता हूं कि लालू यादव को हम बोलते हैं जंगल राज, तो नीतीश कुमार भी मंगल राज नहीं है अंजना जी। अगर आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दे आप खोदते रहते हैं, तो इसका मुझे लगता है कि देश की सेहत पर खराब असर पड़ने वाला है। एक अंतिम बात कहता हूं, आर्थिक इकाई के नाते जातियां ध्वस्त हो रही हैं, लेकिन सामाजिक इकाई के नाते भी ध्वस्त हो जाती, लेकिन राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टियां, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये सामाजिक इकाई के नाते हर चुनाव में जातिवाद को पुष्ट करती हैं।
ये जातिवाद को पुश ठीक है, करती है और ठीक ऐसा है। करके ये न देश का न मामला जनता बहस का में कोई जरा सेवा पलट नहीं गया। करता। भाटी साहब आप ये उनका नुकसान जवाब करता है। दीजिए। ठीक है, भाटी साहब आप उनका जवाब दीजिए। वो तो सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से इसको जोड़ रहे हैं, प्रोपेगेंडा का हिस्सा बता रहे हैं। मतलब जो मलाई खा रहे हैं अगर वो खाते रहेंगे तो राष्ट्र की एकता बनी रहेगी और गरीब गुरबा को, शोषित दलित को, पिछड़े को अगर आगे लाने का प्रयास किया जाएगा, न्याय की बात की जाएगी, सामाजिक न्याय की बात की जाएगी, सामाजिक समता की बात की जाएगी, तो देश खतरे में पड़ जाएगा। देश आप कुछ वर्गों को मानते हैं या पूरे देश की आबादी देश है? यही सोच खतरनाक है। और मैं एक बात का जवाब और दे दूं, जो संजय जी ने भी इशारा किया, जो आपने आंकड़े दिखाए कि भारतीय जनता पार्टी की ओर लगभग 25% ओबीसी का वोट गया है, जिसमें से 10% कांग्रेस की ओर से गया है और 25% क्षेत्रीय दलों का भी कम हुआ है। लेकिन उनमें से 25 बीजेपी को मिला है। हाँ। ये केवल इस वजह से मिला है कि क्षेत्रीय पार्टी कहती हैं कि हमें शिक्षा में, नौकरी में, सम्मान में हिस्सेदारी चाहिए, सरकार में हिस्सेदारी चाहिए, हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए। भारतीय जनता पार्टी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें शिक्षा की जरूरत नहीं है, नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम्हें मंदिर की जरूरत है। तुम जय श्री राम बोलो और हिंदू हो जाओ। तुम यादव, गुर्जर, कुर्मी, पटेल क्यों रहते हो? सब हिंदू हो जाओ और मंदिर में घंटी बजाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जिस दिन ये ओबीसी की समझ में आ जाएगी बात, धीरे धीरे आने लगी है, ये वोट वापिस आएगा। ये वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है ओबीसी के साथ। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए, आज एकदम हाशिए पर जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं। देश की जनता और और प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि आप लोगों का असल मकसद क्या होता है। कांग्रेस 70 साल में रही, समाजवादी पार्टी 15-20 साल रही, राष्ट्रीय जनता दल 15 साल बिहार में रही, आप यूपी में रहे। आपने समाज का क्या भला किया? क्या आपके सामने वो नहीं था? आप मंडल कमीशन में आप इतना एग्रेसिवली आगे बढ़े थे, लेकिन जब समाज में आप जाके देखिए तो समाज के भला के लिए क्या किया, भलाई के लिए क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। आप तो सिर्फ सत्ता की लालच में रहे, सत्ता की मोह रही। मलाई खाने का जो बात कर रहे, मलाई तो आप खाते रहे, पूरा परिवार आपका खाता रहा, लेकिन तुष्टीकरण और इस तरह से लोगों को गुमराह करके समाज को तोड़ के राजनीति करते रहे। आज हम ये नहीं कह रहे कि हम इसके खिलाफ खड़े, जनगणना हो, हम कहां विरोध कर रहे हैं? हमने नहीं कहा विरोध करेंगे। तो जो संजय जी कह रहे हैं कि सेंसस तो पूरे देश में होगा ना सर, उसके पीछे जो एजेंडा है कास्ट सेंसस तो केंद्र सरकार कराएगी ना। तो हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि भाई मैं कहां उसका विरोध कर रहा हूं? मैं तो एक बार भी विरोध नहीं कहना नहीं है, आपको एक बार भी मैंने कहा कि हम उसके खिलाफ आपको विरोध और समर्थन नहीं करना, आपको कराना है। आप ये बताओ। नहीं, हम कह तो रहे अभी कोविड के समय नहीं हुआ, लेकिन नहीं कोविड के, लेकिन आप अरे हम तो कह रहे हैं कि भाई आप इसके विरोध में नहीं, आप इसकी चाहत आपकी इसलिए है कि आपके मकसद एजेंडा कुछ और है, और हम आपके एजेंडा के वजह से चिंतित है, जनगणना की वजह से नहीं। सेंसस होता रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं, और हमने उसका कभी विरोध भी नहीं किया। लेकिन जो उसके पीछे जो ताकतें जो गलत समाज को तोड़ना चाहती हैं, जो अभी किसी ने कहा कि 1881 और 1931 में जो अंग्रेजों ने जो कोशिश की थी, क्या था? समाज को जोड़ने के लिए, एकजुट करने के लिए समाज को बिखरने के लिए डिवाइड एंड रूल।